अब हम बात करते हैं इन्हीं कैशबुक की और पासबुक को आगे बढ़ाते हैं। बैंक और बैंक में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं बैंक के साथ हमारी। तो हम एज अ बिजनेसमैन मैं कहाँ रिकॉर्डिंग करूंगा? कैशबुक। और बैंक कहाँ रिकॉर्ड करेगा? पासबुक में। चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, मैं बैंक मुझे इंटरेस्ट दे, बैंक मुझसे चार्जेस ले, मैं बैंक में पैसा जमा करूं, बैंक से पैसा निकालूं, अपने कस्टमर से मुझे चेक मिले, वो चेक मैं बैंक में डिपॉजिट करूं, ऐसे ही मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने सप्लायर्स को चेक से पेमेंट करूं, तो उसकी एंट्री कैशबुक में भी होगी और पासबुक में भी होगी, क्योंकि बैंक इन्वॉल्व, जहां पे भी बैंक इन्वॉल्व होगा एंट्री दोनों जगह होगी। अब इसको आगे समझते हैं। सपोज 31 अक्टूबर को मैं बैंक गया और बैंक से मैंने पासबुक मांगी, यानी वो स्टेटमेंट मांगी, बैंक ने मुझे वो स्टेटमेंट दे दी। अब मैं उसे अपनी कैशबुक से कंपेयर कर रहा हूं ट्रांजैक्शंस को। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी पासबुक और मेरी कैशबुक अलग अलग बैलेंस दिखाए, या दोनों का बैलेंस हमेशा इक्वल होगा, या डिफरेंट हो सकता है? कैशबुक कहे कि मेरे अकाउंट में 50,000 है, पासबुक कहे नहीं आपके अकाउंट में 48,000 है या 52,000 है। यानी ये दोनों हमेशा मैच करेंगे या ये डिफरेंट हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? यस, इक्वल। रिया का कहना है डिफरेंट हो सकते हैं, और हर्षित का कहना है हमेशा इक्वल होंगे, मैच करेंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। कुणाल का भी कहना है इक्वल होंगे। सिद्धार्थ का भी कहना है। रिया, बाकी सब तो इक्वल कह रहे हैं, सिर्फ एक रिया कह रही है कि डिफरेंट होंगे। माइक ऑन करो बेटा रिया। हाँ बताओ भैया, कैसे डिफरेंट हो सकते हैं? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक में कोई एंट्री आ गई हो और हमने वो एंट्री नोट नहीं करी हो फेसबुक में, तो हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि बैंक में कोई ट्रांजैक्शन हो गई हो और तो हमने नोट ना करी हो। और एक मिनट, उल्टा भी हो सकता है कि बैंक में एंट्री हो गई हो, पासबुक में, कैशबुक में एंट्री हुई हो गई हो उस चीज की, और बैंक में अभी तक ना हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों इक्वल ना आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसे होती हैं जो, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो पहले कैशबुक में होती हैं और फिर बाद में बैंक में रिकॉर्ड होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो पहले बैंक में होती हैं और बाद में कैशबुक में रिकॉर्ड होती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने अभी 300 रुपीज सबमिट करे थे, है ना? तो आपने 300 रुपीज सबमिट करे जब बैंक में, तो हमें तो पता ही नहीं कि कितने बजे जमा करें। हम कौन सा साथ साथ एंट्री कर रहे हैं? अगर अगर हम 15 को आपको जमा करने थे, हम 16 को सुबह जब पासबुक के प्रिंट लेकर आए वहां से, तो हमने देखा कि भाई 15,600 रुपये बढ़ गए हैं। ये रियल वाली अमाउंट बता रहा हूँ आपको, 15,600 रुपीज ऐड हो गए हैं उसमें। इसका मतलब कि कुछ 15,600 रुपये अकाउंट में हमारे जमा हुए हैं, जिसकी हमने अभी तक एंट्री कैशबुक पे नहीं करी, क्योंकि हमें थोड़ा पता था कि सब बच्चे 55 में, हमारी क्लास में 58 बच्चे थे, कि सबके सब एक ही दिन कर ही देंगे। कई बच्चे नहीं कर पाए, आगे पीछे हो पाए, तो हम पहले से कैशबुक में एंट्री नहीं कर पाए। जब पैसा आ गया, उसको देखकर हमने कैशबुक में एंट्री करी, यानी उस स्टेटमेंट के हिसाब से 15 तारीख का बैलेंस कैशबुक में अलग था और पासबुक में अलग था। वो तो हमने 16 तारीख को उस एंट्री को दिखाया अपने यहाँ कि 15,600 रुपये हमारे अकाउंट में आ गए, तो हमने कैशबुक में एंट्री करी, लेकिन 15 तारीख को दोनों का बैलेंस अलग अलग था। ऐसे ही
बैंक हमसे अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज करता है या बैंक हमारे बैलेंस पर हमें इंटरेस्ट देता है तो भी दोनों का बैलेंस अलग अलग होता है, क्योंकि बैंक हमें फोन नहीं करता कि हम आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं। बैंक को अगर हमसे इंटरेस्ट लेना है, बैंक उतनी अमाउंट हमारे अकाउंट में से काट लेता है। हम जब वो पासबुक मंगाएंगे तब पता चलेगा, अरे ये तो पैसा कट गया है। ऐसे ही बैंक अगर हमें कोई इंटरेस्ट देगा तो वो सीधा हमारे अकाउंट में ऐड कर देगा, वो हमें इन्फॉर्म नहीं करेगा कि हमने आपको पैसा दे दिया है, तो वो सीधा हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं।